Hello everyone. Please like and subscribe my channel and watch the video till the end. Today we will discuss about introduction of cell. So first question arises in our brain, what is cell? Cell is a structural and functional unit of any living thing. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनसे हम इजीली इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बुक है, बुक किस किस की बनी हुई होती है? पेजेस की बनी हुई होती है। ये एक हाउस है, हाउस किसका बना हुआ होता है? ब्रिक्स का बना होता है। वैसे ही जैसे कि कोई भी वर्ड है वो किसका बना होता है? अल्फ़ाबेट का बना हुआ होता है। उसी तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनाइजेशन किसकी बनी है? सेल्स की बनी हुई होती हैं। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं जो सेल्स से बनते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी और साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी वर्ड हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, या ये टर्म हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। साइटोलॉजी में साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोपैथोलॉजी और जेनेटिक्स भी आते हैं। इनकी हम फर्दर स्टडी नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। Some facts about cell and relation with invention of microscope. हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर सेल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सेल बहुत स्मॉल होती हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि हम उन्हें एनलार्ज कर सकें, मैग्नीफाई कर सकें और इजीली उनकी स्टडी कर सकें। तो माइक्रोस्कोप इसमें बहुत हेल्प करता है। इसलिए सेल के बारे में जो भी हमें पता है, मतलब उसके सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, उन सभी के बारे में जानने में माइक्रोस्कोप का एक बहुत अच्छा वाला इम्पॉर्टेंट रोल है। माइक्रोस्कोप का जैसा जैसे मैग्नीफिकेशन लेवल इंक्रीज होता गया, उसके बारे में सर्च होती गई, वैसे वैसे हमारी सेल के बारे में भी नॉलेज बढ़ती गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेल की हिस्ट्री पर। सेल की हिस्ट्री में रॉबर्ट हुक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। रॉबर्ट हुक was the first person to view cell under a microscope. रॉबर्ट हुक ने क्या लिया था माइक्रोस्कोप में देखने के लिए? उन्होंने कॉर्क सेल ली थी। उन्होंने कॉर्क, जो कि प्लांट की बार्क से बना होता है, उस कॉर्क के थिन सेक्शन लिए और थिन सेक्शंस को माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में देखने पर उन्हें टाइटली हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये क्योंकि प्लांट की बार्क से बनी हुई थी कॉर्क, और ये एक डेड था, पार्ट था प्लांट का, तो जो हमें रॉबर्ट हुक को सेल्स दिखाई दी, उन्हें उनमें सिर्फ सेल वॉल दिखाई दी। सेल ऑर्गेनल, सेल मेम्ब्रेन उसमें नहीं थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो देखी वो थी डेड सेल्स। अब आता है नाम एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और एफ फॉन्टोना ने न्यूक्लियोलस की। ये भी एक 2 इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लाइडेन एंड श्वान की सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी स्लाइडेन और श्वान ने दी थी। सेल थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स थे और कुछ पॉइंट मिसिंग भी थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे उस टाइम के लिए। तो सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्चाव ने कुछ और पॉइंट्स ऐड किया और सेल थ्योरी को समराइज किया। इस सेल थ्योरी को अब हम मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल थ्योरी है, ये आज भी वैलिड है, मानी जाती है। इस सेल थ्योरी में क्या बताया गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेल्स सिंगल सेल भी हो सकती हैं और मल्टीपल सेल भी हो सकती हैं। सेल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। न्यू सेल्स हमेशा ओल्ड सेल्स से बनती हैं। सेल हेरिडिटी की यूनिट होती हैं। ये मॉडर्न सेल थ्योरी थी। अब हम लोग आते हैं सेल की साइज और शेप पर। उससे पहले स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग सेल। यहाँ पर आप
डिफरेंट टाइप की सेल्स देख सकते हैं, स्किन सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स एंड WBC। आप देखेंगे कि इन सभी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है और आप सभी को पता है कि इनका फंक्शन भी टोटली डिफरेंट होता है। तो सेल की साइज और शेप ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। वो जिस जगह के ऊपर होती है, जो उसका फंक्शन होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी शेप और साइज होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होती है अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर 2 वर्ड से बना है, यूनी एंड सेल्यूलर। यूनी मीन्स सिंगल, सेल्यूलर मीन्स सेल। सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई है, यानी कि उनकी बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं लाइक डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, वो सभी किससे होते हैं, सिंगल सेल से होते हैं। उनके साइटोप्लाज्म में इन सभी एक्टिविटी से रिलेटेड एंजाइम्स रहते हैं और ये सभी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ, एक अमीबा हमने यहाँ ड्रॉ किया है उसमें से, मोल्ड एक्सेट्रा, यीस्ट ऑल्सो। नाउ हम लोग आते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर नाम से ही पता चलता है, मल्टी मीन्स मैनी, सेल्यूलर मीन्स सेल। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई होती है। और मल्टी सेल्यूलर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हम ह्यूमन, जो कि हर जगह ही इजीली दिखता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सेल के बारे में और जानने के लिए हमारे अपकमिंग वीडियोस ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।